सुदामा अभाव में जिंदगी नहीं जिए भैया, स्वभाव में जिंदगी जिए। पर सुशीला को कौन बताए, चुप हैं। सुशीला ताने देती, बच्चे हैं, भोजन पर्याप्त नहीं मिलते, बच्चों का तन सूख रहा, आप सुनते नहीं हो, कैसे जिंदगी निकलेगी। हम लोग दुनिया के अभागे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं करवा पा रहे। कुछ नहीं कहते सुदामा, 5 घर पर भोजन मांगते सुदामा, जो मिल जाए उसी में ठीक है, ना मिले ना वापस लौट आते। कई दिन ऐसे ही गुजरते। एक बार एक घटना घटी, बच्चे सूख कर हड्डी हो गए, अंदर आंखें घुस गई, पेट अंदर हो गया। अब चलने में भी उनको चक्कर आ रहे क्योंकि भरपेट भोजन नहीं मिलते सुदामा के बच्चों को। सुशीला बार बार रोती, आंखों में आंसू भरते। कोई अपना नहीं होता प्यारे। आप धनाढ्य बन जाओ, किसी बड़े पद पर बैठ जाओ, लाखों रिश्ते जुड़ जाएंगे, लाखों अपने बन जाएंगे। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हो, गरीब का सिर्फ कृष्ण होता है। गरीब का सिर्फ ठाकुर होता है, गरीब का सिर्फ परमात्मा होता है, कोई नहीं होता गरीब का भैया। हमने तो अपनी निज जिंदगी में बड़े करीब से देखा है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं होता। वो अंधेरी रातें, हमारी माँ ने हमें एक चीज बहुत प्यारी सिखाई। घर पे कई बार भोजन नहीं होता था, हमारी माँ कहती थी, बेटा तो घर से बाहर जब भी निकला कर मुस्कुरा के निकला कर, किसी को ये पता ना लगे कि तुम गरीब हो। गरीबी आप अपनी बता दोगे तो लोग सम्मान देना बंद कर देंगे। इस जमाने में सम्मान उसका है जो अमीर है, जिसके पास कुछ है। अमीरों की बेटियों के विवाह में लाखों का तोहफा ले जाते हैं लोग, गरीबों की बेटियों के विवाह में जाता तक नहीं कोई। किसी गरीब की बेटी के विवाह में जाकर देखना, वो आपको हृदय पे ना बैठा के देखे तो बताना। अमीर सिर्फ दिखावा करते हैं, नकली। कैप्सूल तो बड़ा सुंदर है पर दवा के बिना, उनमें औषधि नहीं भरी है। हम जब अपने गांव में भिक्षा मांगा करते थे, 8 साल तक हमने भिक्षा मांगी अपने गांव में। भिक्षा ब्राह्मण का कर्म है वैसे, लेकिन पिताजी कुछ करते नहीं थे 8 वर्ष तक। उस वक्त लोग हमारे पिताजी के नाम से या हमारे नाम से निमंत्रण कार्ड तक नहीं देते थे। उधार तो कोई देता नहीं था, क्योंकि चुका नहीं पाना। एक जीवन का घटना हमें बार बार हर पल स्मरण रहता। एक बार हमें वृंदावन जाना था पढ़ने, बहुत छोटे थे, 2000 रुपया की जरूरत थी, आज भी हमें याद है। पचासों घर गए, हमें वृंदावन भागवत पढ़ने जाना है, आकर हम चुका देंगे, भागवत बांचेंगे तो चुका देंगे, या कुछ भी करेंगे तो चुका देंगे। उधारी भी उनको मिलती है जो अमीर होते हैं। लेकिन फिर हमारे दादा गुरु, दादाजी, दादा गुरु मतलब हमारे दादाजी, आप तो फक्कड़ थे, कोई ज्यादा गृहस्थ से मतलब नहीं था। आपके पास भी हम सिर्फ इसीलिए जाते थे कि शायद कुछ बता दें, गड़ा धन दे दें, कोई ऐसा बता दें जिससे हमारी जीविका चल जाए। दादा गुरुजी ने जो दिया वो किसी ने नहीं दिया। .
उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी, हमसे बोले हम बेटा हम तुझे 2-4 लाख रुपया देबुआ भी दें, कुछ मतलब नहीं निकलना, ये कुछ दिनों बाद खर्च हो जाएंगे, तो एक काम कर इधर आ, कल आना। कल हम गए, बचपना था, 8-9 साल की अवस्था थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, भार पूरा हमारे ही ऊपर था। भागे भागे बागेश्वर धाम गए, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, बागेश्वर हनुमान जी के सामने ले गए, बोले आज से तू इनका, ये तुम्हारे। बस वो दिन है कि आज का दिन है, वो दिन है आज का दिन है। ये बड़े करीब से हमने देखा। शाम को हम एक पजामा, बाबा एक पजामा रहता था हमारे पास, पढ़ते थे, शाम को वही धुलने डाल देते थे, सुबह वही पहनते, फटा हुआ, सुई से उसको ठीक करते थे। आज लोगों को लगता है बागेश्वर महाराज जी अन्नपूर्णा करवा रहे, ये करवा रहे, हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ बहुत नजदीक से देखा है, इसीलिए करवा रहे। भूख क्या होती है हमने देखा, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। वो अंधेरा, वो सूनापन, वो लोगों का दुलार ना देना, लोगों का ना बैठाना। हमने अन्नपूर्णा का संकल्प इसीलिए उठाया कि जैसे भूख को हमने सहा, अब कोई भूखा ना रहे। हम भारत को तो नहीं खिला सकते, हम एक जिला को तो नहीं खिला सकते, पर जितने धाम पर आएंगे उनको तो खिला सकते हैं। इसीलिए पूज्य दादा गुरु ने हमें संकल्प दिलवाया था, बेटा धाम पर जो चढ़ोतरी आए तुम निज जिंदगी में खर्च मत करना, क्योंकि हमें अपनी बहन के विवाह में मुसलमान से सहयोग लेना पड़ा। उसे हमारा मित्र है मुसलमान, शेख मुबारक, 5 किलोमीटर पैदल हम चल के आते थे, पैदल। गंज एक कस्बा है गंज, वहां पढ़ने के लिए आते थे, वहीं हमारी भेंट हो गई। वो धर्म को लेकर के कुछ बोल रहा था, हम बचपन से ही थोड़ा उठ पटांग थे, लड़ गए उससे, छोटे से लड़ गए। वो बाद में हमारा पता पूछते पूछते हमारे घर आया, पता लगा उसे कि दादा गुरु के नाती है, हमारे घर आया, मित्रता हुआ। बहन के विवाह में 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी, तब उसने हमारी मदद की। आज भी हमारी दोस्ती है, आज भी हमारी दोस्ती है, आज भी हमारी मित्रता है। लेकिन एक भाई पर क्या गुजरती, बहन की विवाह के लिए क्या क्या नहीं संजोता। एक ही मकान था, उसमें टप 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 पानी, जब बरसात आती थी आफत आती थी। अब तो बरसात आती है तो आनंद आता, जहाँ बैठे रहे वो पंडाल भी वाटर प्रूफ। हम तो बरसात देख करके हमें वो याद आती है, स्मरण आते हैं कि जब बरसात आती थी हम भगवान से कहते थे, ईश्वर कि बरसात क्यों बनाई है, क्योंकि वो टप 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 गिरता था। तो हम, हमारा छोटा भाई, हमारी बहन, तीनों पलंग के नीचे लेट जाते थे उससे बचने के लिए। ये हम बात आपको कोई इमोशनल करने के लिए नहीं बता रहे, अपने जीवन की हकीकत बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी इतनी बिगड़ी थी, और जब से बालाजी का हाथ पकड़ा संभल गई। तुम भी इनको पकड़ो, तुम भी संभल जाओ। तुम भी पकड़ो, क्योंकि भगवान के अलावा कोई किसी का नहीं है पागलो। इसलिए संसार से मत आशा रखना। तुम किस दुनिया से आशा रखते हो जो खुद भिखारन है? दुनिया जिस पर तुम भरोसा करते हो ये खुद भिखारन है। अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर मंदिर के भीतर भीख मांगता। मांगते दोनों, कोई ऐसा नहीं है जो भिखारी ना हो, मांगते दोनों है। अंतर इतना, गरीब मर्यादा तोड़कर भीख मांगता, अमीर मर्यादा के बंधन में भीख मांगता। मंदिर जाके वो भी कहता मुझे ऐसा दे, वो खुद भिखारी है। तुझे आशा रखनी मेरे पागल, इनसे क्या रखनी आशा, एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सच बता में हमें अपनी जिंदगी में सबल मिला ना,
हमारे गुरु और हमारे माँ के कारण। अगर धीरेन्द्र कृष्ण यहाँ बैठा है दो के कारण। हनुमान जी से परिचय तो बहुत बाद में हुआ। पहला परिचय हमारी माँ ने कराया, ये तुम्हारे दादा गुरु हैं, पिताजी के पिताजी, ये सिद्ध हैं, ये महात्मा हैं, ये संत हैं, इनके पास हनुमान जी की कृपा है। दूसरा परिचय इन्होंने हनुमान जी का कराया, बागेश्वर हनुमान जी का ये दरबार। हम अपने गुरु के चेला हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हमें हनुमान जी ने शक्ति कोई मौज करने के लिए नहीं दी, हमें हनुमान जी ने शक्ति विश्व को जगाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए दी।